कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही जगह फंसे रह जाते हैं। वही गलतियां, वही अधूरे काम और वही कल से करूंगा का वादा। हम जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन कर नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी कुव्वत हमें रोक रही है। ये सवाल हम में से शायद हर किसी का है। हम प्लान्स बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, लेकिन जब अमल करने का वक्त आता है तो बस मूड नहीं है कहकर टाल देते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम रोज उलझते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस जाल से निकलने का रास्ता हमारे सामने ही हो? दानिश कुतुब में खुशामदीद, जहां हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते, उनकी गहराई को समझते हैं। आज हम इस फंसे रहने के मसले की तह तक जाएंगे और इसे आसान, काबिल अमल हिस्सों में तोड़ेंगे। तो इस सफर में हम 4 मंजिलें तय करने वाले हैं। पहले शुरुआत का धोखा, फिर आपकी सोच आपकी दुश्मन, उसके बाद एक्शन इमोशन से पहले, और आखिर में डिसिप्लिन का सिस्टम बनाएं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। शुरुआत का धोखा। ये वो गलतफहमी है कि जब तक मोटिवेशन नहीं आएगी हम काम शुरू कर ही नहीं सकते। जरा सोचिए, कितनी बार हमने खुद से कहा है कल से शुरू करूंगा। देखिए, मसला काबिलियत की कमी का नहीं है। मसला यह है कि हम बार बार आराम को तरजीह देते हैं। हम अपने जज्बात को फैसला करने देते हैं। थकन महसूस हुई तो काम छोड़ दिया, दिल नहीं चाहा तो टाल दिया। लेकिन जिंदगी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। जिंदगी तो बस हमारे किए हुए काम का आईना है। रोज हमारे अंदर ये जंग चलती है। एक तरफ हमारा जहन है जो बिल्कुल साफ जानता है कि क्या करना है, और दूसरी तरफ हमारा मूड है जो कहता है नहीं, अभी दिल नहीं चाह रहा। खास तौर पे हमारे कल्चर में जहाँ रोज़मर्रा का स्ट्रेस, काम का बोझ और घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, वहाँ जज्बात अक्सर हमारे प्लान्स पर हावी हो जाते हैं। और यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। ये बात अक्सर कोई नहीं बताता। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन काम शुरू करने के लिए फ्यूल है, जबकि असल में मोटिवेशन काम शुरू करने का रिवॉर्ड है। जब हम काम शुरू करते हैं, थोड़ी सी प्रोग्रेस देखते हैं, तब मोटिवेशन आती है कि इससे और किया जाए। तो मसला मोटिवेशन की कमी नहीं, उसका इंतज़ार करना है। चलें अब हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आपकी सोच आपकी दुश्मन। अगर मोटिवेशन का इंतज़ार करना मसला है तो फिर हम शुरू क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब साइकोलॉजी की एक बहुत पावरफुल फील्ड, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी में मिलता है। ये हमें बताती है कि असल जंग बाहर नहीं, हमारे अंदर, हमारी सोचों के खिलाफ है। सीबीटी का एक बुनियादी कंसेप्ट है द विशियस साइकिल। इसके मुताबिक हमारी सोच, हमारे एहसास, हमारे जिस्मानी एहसास और हमारे आमाल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा चक्कर बनाते हैं जो हमें मायूसी या परेशानी में फंसा सकता है। यानी मसला सिचुएशन नहीं होती, मसला उस सिचुएशन के बारे में हमारी सोच होती है। इस तस्वीर को देखिए, ये इस चक्कर को बहुत वाज़े तौर पर दिखा रही है। फर्ज करें जहन में एक ख्याल आता है, मैं नाकाम हूं। ये सोच आपको उदासी महसूस कराती है। फिर उदासी की वजह से जिस्म में सुस्ती और थकान आ जाती है, और जब हम सुस्त महसूस करते हैं तो हम काम नहीं करते, जो हमारी पहली सोच को और मजबूत करता है कि हाँ, मैं वाकई नाकाम हूं। देखा, एक मनफी ख्याल ने पूरा चक्कर शुरू कर दिया। साइकोलॉजिस्ट इन सोचों को एक नाम देते हैं, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स या NATS। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वो मनफी ख्यालात हैं जो बिना किसी कोशिश के हमारे जहन में अचानक आ जाते हैं। जैसे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, या मुझसे ये काम नहीं होगा। हम अक्सर इन सोचों को हकीकत मान लेते हैं, जबकि ये सिर्फ ख्यालात होते हैं। असल दुश्मन विल पावर की कमी नहीं, ये नैट्स हैं। तो इस चक्कर को तोड़ें कैसे? सीबीटी इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप टेक्निक बताती है। स्टेप 1, कैच द थॉट। जब भी बुरा महसूस हो, रुक कर देखें कि उस वक्त जहन में क्या ख्याल चल रहा था। स्टेप 2, लुक फॉर द एविडेंस। उस ख्याल को चैलेंज करें, पूछें क्या इस बात का कोई सबूत है कि ये 100% सच है। और आखिरी स्टेप 3, फाइंड एन ऑल्टरनेटिव थॉट। एक ज्यादा मुतवाज़िन हकीकी सोच बनाएं। मसलन, मैं नाकाम हूं की जगह मैंने इस काम में गलती की, लेकिन इससे सीखकर बेहतर कर सकता हूं। जहन के इस जंग को जीतने का सबसे बेहतरीन हथियार सोचना नहीं, अमल करना है। और यहीं से हम अपने तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, एक्शन इमोशन से पहले। यहां हम सोच से निकलकर अमल की दुनिया में कदम रखते हैं। इस पॉइंट को समझ लिया तो बाकी सब आसान हो जाता है। डिसिप्लिन उन लम्हों में बनता है जब हम उस काम का सामना करते हैं जिससे हम बच रहे होते हैं। पहले अमल, फिर एहसास। असली ताकत मुश्किल काम करने से आती है, उसके बारे में सोचने से नहीं।
हम एक्सरसाइज करने का इंतजार नहीं करते कि मूड बने, हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और उससे मूड बन जाता है। मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि असल आज़ादी मोटिवेशन से नहीं, खुद से किए गए छोटे छोटे वालों को पूरा करने से मिलती है। खासतौर पर तब जब दिल बिल्कुल न चाह रहा हो, जब हम थके होने के बावजूद वॉक पर निकल जाते हैं, या जब मूड ऑफ हो और हम फिर भी उस एक ईमेल का जवाब दे देते हैं। उस लम्हे हम खुद पर एतमाद का एक छोटा सा बीज बोते हैं, और यही छोटे छोटे एतमाद के बीज मिलकर एक मजबूत दरख्त बनाते हैं। और इस आज़ादी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए हमें इरादे से ज़्यादा एक सिस्टम की ज़रूरत। और यहीं से हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, डिसिप्लिन का सिस्टम बनाएं। सिर्फ इरादे पर भरोसा करना काफ़ी नहीं, हमें ऐसे निज़ाम और आदतें बनानी होंगी जो डिसिप्लिन को आसान बना दें, ताकि ये रोज़ की जंग ना रहे। स्टीवन कोवी का अर्जेंट/इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स एक बेहतरीन टूल है। ज़्यादातर लोग अपना वक्त क्वाड्रेंट 1 यानी फौरी और ज़रूरी और क्वाड्रेंट 3 यानी फौरी मगर गैर ज़रूरी में गुजारते हैं। ये लोग हमेशा आग बुझाते रहते हैं, लेकिन कामयाब लोग अपना ज़्यादातर वक्त क्वाड्रेंट 2 में गुजारते हैं। वो काम जो ज़रूरी हैं मगर फौरी नहीं, जैसे प्लानिंग, सीखना, रिश्ते मजबूत करना, क्योंकि वो जानते हैं कि क्वाड्रेंट 2 में गुजारा हुआ वक्त क्वाड्रेंट 1 के क्राइसिस को पैदा ही नहीं होने देता। एक और अहम उसूल है छोटा शुरू करना। हमारा दिमाग बड़ी तब्दीलियों से घबराता है और उनके खिलाफ मुज़ाहिमत करता है, लेकिन छोटी तब्दीलियां उसे पता भी नहीं चलती। मैं पूरी किताब पढ़ूंगा, एक बड़ा मुश्किल गोल लगता है, लेकिन मैं सिर्फ एक सफ़ा पढ़ूंगा, ये इतना आसान है कि इसे मना नहीं किया जा सकता। हमेशा याद रखें, इस्तिमरार यानी कंसिस्टेंसी शिद्दत से ज़्यादा ज़रूरी। तो आज ही क्या किया जा सकता है? ये कुछ फौरी आसान कदम है। उस एक ईमेल का जवाब दे दें जिसे कब से टाला जा रहा है। सिर्फ 5 मिनट के लिए वॉक पर चले जाएं। ईट दैट फ्रॉग का उसूल अपनाएं, यानी दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। या हैबिट स्टैकिंग करें, एक नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ दें। इनमें से कोई एक चुनिए और अभी करें। तो आखिर में सवाल यही है, जिंदगी का कंट्रोल हमारे बनाए हुए सिस्टम्स और हमारे हाथ में है या हमारे बदलते हुए मूड के हाथ में? ये इंतखाब हर रोज़, हर लम्हा हमारे सामने होता है। अगर आज इस गुफ्तगू से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, रियल ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम सीखी हुई बात को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। जान लेना पहला कदम है, लेकिन अमल करना ही असल मंजिल है। अगर ये गुफ्तगू आपके लिए मुफीद थी तो इसे लाइक करें, दानिश कुतुब को सब्सक्राइब करें और इसे उस दोस्त या अजीज के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहता है। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल